अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, दिस इज़ सुफियान। वेलकम बैक टू समथिंग न्यू। तो यार बॉयज़, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 2022। तो कल मैंने बॉयज़ आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि मैंने छोड़ा था गेम यहीं पे, तो मैं अब यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब सबसे पहले जो है मैं अपने ट्रैक्टर में बैठ जाता हूँ और हम जो है अपना कल्टीवेट का काम स्टार्ट करेंगे इस वाली फील्ड पे। अब ये जो हमारी फील्ड थी ना बॉयज़, ये हमें चाहिए क्लीन। कल मैंने आपको बेलिंग का बताया था, उसमें मेरे कुछ बेल बच गए थे तो वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मैं इस वाली फील्ड में लगाना चाह रहा हूँ ग्रास, क्योंकि आगे जो है मुझे शीप्स वगैरह ख़रीदने हैं और 3-4 और काम करने हैं। तो वो आगे जैसे जैसे प्लानिंग बनती जाएगी काम होते जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ जो है कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाली फील्ड पे। ये है हमारी फील्ड नंबर, कहाँ खड़े हैं, 38 आज। यस। सो 38 नंबर फील्ड पे मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया बॉयज़। अब सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि मैं इसको लगा देता हूँ वर्कर पे। वर्कर अपना काम स्टार्ट कर रहा है, समझ रहे हो बात को। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और अब मुझे जो है बॉयज़ यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कुछ लगाऊँ ग्रेप्स, क्योंकि हम थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें रिटर्न अच्छा आएगा। ठीक है, आपको बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एक एक रुपया बल्कि उससे ज़्यादा ही पैसे रिटर्न करता है। तो उससे पहले ज़रा मैं थोड़ी सी गेम की सेटिंग करना चाहूँगा बॉयज़, माजरत। सेटिंग में जाके मुझे यार ज़रा ग्राफिक की सेटिंग करनी थी, क्योंकि जब बंदा मेरा चल रहा है ना तो थोड़ा सा लेगी हो रहा है गेम। गेम लेगी नहीं हो रहा, ये रिकॉर्डिंग लेगी हो रही है। बाकी व्हीकल पे रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए माजरत अगर थोड़ा सा गेम इस पे लेगी हो रहा है चलने पे, मैं इस चीज़ को सेट कर दूंगा आगे। अब ये ट्रैक्टर यहाँ पे वापस आ गया है, तो ये वाला एरिया पूरा कल्टीवेट मार दे तो मैं यहाँ 2 लड़ियाँ जो हैं ग्रेप्स की लगाऊंगा, क्योंकि मैं 10 से 12 हज़ार ग्रेप्स पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मैं यहाँ से अगर इस इंटरेक्शन मेन्यू में जाता हूँ तो इधर से है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो ये हमारे पास आ गया ड्रोन व्यू में सारा हिसाब किताब अपना। ये हम पूरा जो है ड्रोन व्यू में आ गए, हमारी पूरी फील्ड का व्यू है ये। ठीक है, अब इस तरफ चलते हैं। अगर हम जूम मारते हैं, अबे ये गाड़ी क्यों रुक गई यहाँ? जाओ ना भाई आप अपना। ठीक है ना बॉयस। अब इसको मैं ज़रा इस तरफ रोटेट करता हूँ, लेकिन हमारी इस फील्ड पे आ रहे हैं कुछ स्टोन्स। तो उससे पहले हम पहले स्टोन्स का मसला हल कर देते हैं, ठीक है ना। हमारी उस फील्ड पे भी स्टोन्स आ रहे थे, हमारी इस फील्ड पे भी स्टोन्स आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टोन्स का मसला हल करते हैं, उसके बाद हम करेंगे आगे कोई और काम। मैं सोच रहा था मैं ग्रेप्स लगाऊंगा, लेकिन वो मैं लगा लेता हूँ। अब ये ट्रैक्टर जो है हमारा फारिग खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसने सीडिंग कर दी है। अब मैं इस ट्रैक्टर को लेके चलता हूँ और सीडर को उतारता हूँ वहाँ, क्योंकि जब वो ट्रैक्टर अपनी कल्टीवेशन पूरी कर देगा ना तो मैं इस सीडर से उस वाली लैंड पे सीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि उस वाली लैंड पे भी हमें सीडिंग करनी है और मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा ग्रास लगाऊं। अब ये वाली जो सीडिंग मशीन है ग्रास भी लगा सकती है, तो हम ग्रास लगाएंगे अपनी इस ज़मीन पे। और क्योंकि फिर हमें जो है एनिमल्स के लिए हिसाब किताब करना है और हमें ग्रास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है जब ही। सो मैं इस सीडर को इधर खड़ा कर देता हूँ फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, और मैं अपना ट्रैक्टर चेंज करता हूँ। और यहाँ से अभी हम जाते हैं शॉप में। शॉप में जाके सबसे पहले हम देखते हैं सेल में मशीनें कौन कौन सी आई हुई हैं। सेल में सबसे पहले आया हुआ है स्लरी डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी अटैच्ड टू सूटेबल्स। फ़िलहाल ये अपने काम का नहीं है। ये वीडर है, ये भी काम का नहीं है। और टिपर ये भी नहीं। महंगे भी आ रहे हैं, फ़िलहाल हमारे काम के भी नहीं है। तो हम सिंपली चलते हैं शॉप में और टूल्स में, और यहाँ है हमारे पास स्टोन पिकर्स। अब ये स्टोन पिकर मिल रहा है हमें 25,000 का, और ये वाला है 41,000 का, और ये 52,000 का। हम पहले देखते हैं ये क्या चीज़ है बाय द वे। यार ये मशीन तो अच्छी है लेकिन बहुत महंगी है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल इस उतने ऊपर पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। हमारे पास लिमिटेड बजट है। तो हम जो है
ये वाली मशीन अफोर्ड कर सकते हैं। और इसको मैं लीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वन टाइम यूज़ नहीं करनी, फिर उसके लीजिंग के पैसे भी होते हैं जब भी। तो मैं इसको परमानेंटली परचेज़ कर लेता हूँ क्योंकि आगे ही हमारे काम आता ही रहेगा। जब लैंड हम जब जब हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद कल्टीवेट मारेंगे तो उसमें से स्टोन्स निकलेंगे ज़मीन में से। तो इसको हम कर लेते हैं बाय, और इसको चलते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ जाके लेकर के आ जाते हैं। समझ लो बात को। अभी हमारे पास 36,000 बच गए, प्रीटी गुड। सो नाउ लेट्स गो। ट्रेलर जो है मैं इधर ही खड़ा कर देता हूँ, ये वाला। जल्दी से चलते हैं शॉप और अपना स्टोन क्रशर जाकर लेकर आते हैं। सॉरी यार बॉयज़, अरे मेरा ट्रैक्टर फंस गया, निकल गया। बॉयज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आएगा तो आगे मोटिवेशन मिलेगी, फिर भाई आगे और वीडियोस बनाएगा। समझ रहे हो बात को। अंदर से ड्राइव करने का ना अपना ही मज़ा है, एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही चार्म आता है, रियलिस्टिक। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं यार, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड गेम है, और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप भी क्रिएट हुई है, और सही की फेमस जा रही है ये गेम। समझ रहे हो बात को। मेरी तो फेवरेट गेम है, मैं तो कैरियर बिल्ड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे वैसे ही आप लोगों को पता है सिमुलेशन गेम्स पसंद है, और मेरे चैनल पे मोस्टली सिमुलेशन गेम्स की वीडियोस हैं जिनमें कैरियर बेस्ड काम होता है सारा। ये है भाई हमारा स्टोन क्रशर, स्टोन पिकर। और स्टोन्स भी कहीं ना कहीं बिकते हैं, कोई उनकी सेटिंग होती है, उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले हम स्टोन पिकर लेके चलते हैं और अपनी लैंड क्लियर करते हैं अगली सीडिंग के लिए। ये भाई स्टोन पिकर हमने उठा लिया। इसके ऑप्शंस में आगे जाके दिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो ये चीज़ जो अटैच हुई हुई है ना, ये पूरे की पूरी फिट नहीं है, मतलब फिट है उस एंगल पे नहीं है, थोड़ा सा हटकर है, मतलब इतना रियलिस्टिक सा है। मुझे तो इसका एक व्हील भी आगे पीछे लग रहे हैं। तो ये देखो ऊपर से अगर मैं इसको ड्रोन व्यू में देखता हूँ एक तरीके से, तो इसके व्हील भी आगे पीछे है। वो वाला व्हील थोड़ा आगे है राइट वाला, और लेफ़्ट वाला थोड़ा सा पीछे है। तो ये पता नहीं क्या इस मशीन की फ़िज़िक्स है, या जो भी है बहरहाल उस हिसाब से क्या पता ये मशीन सही काम करती हो। तो लेट्स गो टू आवर फील्ड। सबसे पहले हम 38 जो फील्ड है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसकी 2-3 लाइनें, क्योंकि उस पर हम ग्रेप्स लगा देंगे अपने काम काज के लिए। आगे हम इसको फिर दूसरी फील्ड पे लगा देंगे पूरे स्टोन्स पिक करने के लिए, जैसे हमारा काम भी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उस वाली लैंड पे भी सीडिंग कर देंगे, उस वाली लैंड पे भी सीडिंग कर देंगे। आगे जो है हमें बहुत सारे काम करने हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कि कोई ग्रीन हाउस का भी चक्कर करूँ, या बी हाउस जो होता है ना, जिसे हम शहद की मक्खी होती है उसका भी कोई सीन करें ना। तो वो एक प्रीटी गुड समझो इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हमें अच्छे खासे उससे जो है ना अर्निंग हो जाएगी अभी शॉर्ट बजट पे। तो जल्दी से चलते हैं, ज़रा अपने काम पे लगते हैं पहले तो। ये हमारा जो ट्रैक्टर नंबर कौन सा है, वर्कर मुझे शो नहीं हो रहा। उसने काफ़ी सारी लैंड क्लियर कर दी है। अब मैं यहाँ लेके पहुँच गया हूँ अपना स्टोन पिकर। इसको लाइन अप करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ज़रा स्टोन्स पिक करना। देखता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ। सबसे पहले एज़ ऑलवेज़ हमें इसको अनफोल्ड करना है। अरे भाई साहब, अनफोल्ड कैसे हुआ, चेक किया है? अबे अबे, ये तो सीधा ही नहीं होगा। इसको मैं पहले लाइन अप तो करूँ सही से। ठीक है भाई, तो इसको लाइन अप कर दिया। और जो है अब अनलोड हेयर कंट्रोल+I, हमें अनलोड नहीं करना फ़िलहाल। फोल्ड स्टोन पिकर, लोअर स्टोन पिकर, लोअर कर दूँ इसको पहले। लोअर हो गया और टर्न ऑन। अरे ज़बरदस्त यार, आप देखो पावर ट्रैक्टर से ले रहा है। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। ट्रैक्टर की पावर कम हो गई, देख रहे हो आप, मीटर में भी चेक कर सकते हो। आरपीएम ट्रैक्टर का कम हो रहा है। अब मैं जब ऑन करता हूँ ना, ट्रैक्टर का आरपीएम भी ऊपर चला गया। क्या बात है, व्हाट रियलिटी, आई लाइक दैट। अब यहाँ से मैं स्टोन्स पिक करता हुआ चल रहा हूँ आराम आराम से, और बाकायदा स्टोन्स उठा रहा है। आप देखो, आप चेक कर सकते हो बॉयज़, क्या बात है। स्टोन्स पिक हो रहे हैं, ज़मीन लैंड पीछे क्लियर होती हुई जा रही है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसने उठा लिए। और उसका एक प्रूफ बेस्ट ये भी है कि नीचे मीटर भी चल रहा है। उस मीटर में भी दिख रहा है कि इसकी टंकी फुल हो रही है स्टोन पिकर की।
स्टोन पिकर की जो टंकी है वो फुल हो रही है आराम आराम से। कंट्रोल्स में ज़रा हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से घुमा लेता हूँ। फ़िलहाल मैं इसकी, मैंने कहा था 2 लाइनें क्लियर करूँगा इस वाली फील्ड की, क्योंकि मुझे आगे एक काम पे लगना है, ग्रेप्स लगाने हैं। जब भी यहाँ से पिक हो जाना तो अच्छा है, क्योंकि आगे फिर ग्रेप्स लग जाएंगे ना, तो उससे हमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। ग्रेप्स पिक करने की ना कोई सिंपल मशीन नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल मशीन है और वो हमें लीज़ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 2-2.5 लाख की मशीन है। उसको हम लीज़ कर लेंगे, लेकिन जब ग्रेप्स हमारे पास आ जाएंगे ना तो उससे हमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। समझ लो बात को। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आराम आराम से, क्योंकि ग्रेप्स अभी लगाऊंगा तो उनको ग्रो होने में भी टाइम लगेगा। जब भी अभी मैं इसी लाइन में चल रहा हूँ और ये जगह क्लियर कर रहा हूँ फ़िलहाल। चलो जी। इस मशीन का जो एंगल है ना वो थोड़ा सा लाइन से हटकर है, तो हमें इसको उस तरीके से चलाना होता है। यार क्या फ़िज़िक्स है, क्या रियलिटी है, इसमें सारी मशीनें इन्होंने रियल डाली हैं। फार्मिंग सिमुलेटर की यही एक बेस्ट चीज़ है। ये लोग जो है ना सही क्रिएटर, जिसके जाइंट्स जो क्रिएटर हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। पीछे मुझे पता है मैंने स्टोन्स छोड़ दिए, वो मैं आके उठा लेता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल इतनी तो क्लियर कर दी है कि हमारा काम हो ही जाएगा। बॉयज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो इसी खुशी में। आई नो कि लैगिंग जो है, कहीं वो लैगिंग तब होती है जब हम बाय फुट मूव कर रहे होते हैं, और वो रिकॉर्डर वगैरह का कोई इशू है, वैसे कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और जल्दी से चलता हूँ वहाँ जाके। जो स्टोन मैंने बीच में छोड़ दिया उसको ज़रा थोड़ा सा पिक कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेप्स, अरे डियर्स देखो, डियर्स कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, भाग गए जंगल में, रोड पे घूम रहे थे, ज़बरदस्त। जल्दी से चलते हैं। और स्टोन पिकर मुझे यहाँ पे लोअर करना पड़ेगा। मुझे स्टोन दिख गए, ये रहे, मैंने ये छोड़ दिए थे, ये ठीक है ना बॉयज़। अब आपने देख लिया स्टोन्स कैसे पिक करते हैं, बहुत अच्छा सीन है। स्टोन पिकर को मैं बंद कर देता हूँ और मैं स्टोन पिकर को यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं इसको जाके लगा रहा हूँ उस वाली फील्ड पे, जैसे वहाँ वो वाली फील्ड भी हमारी क्लियर हो जाए इतने में। ये हम इसको लगाते हैं यहाँ से काम पे, और यहाँ से हमारा वर्कर काम स्टार्ट कर देगा अपना। ठीक है बॉयस, चलो वर्कर को मैंने तैनात कर दिया है। वर्कर पहले अपनी सेटिंग बिठाएगा तरीके से सारी, और अब वो काम स्टार्ट कर देगा। अब इधर कहाँ जा रहा है भाई? आर्टिफिशियल वर्कर्स हैं भाई इस गेम में, अब जो है ना बिल्कुल सही काम करते हैं मेरे ख्याल से। वर्कर कुछ स्टॉक हुआ, आज देखते हैं वर्कर करता क्या है। अबे ये तो हमारी मशीनरी डैमेज कर रहा है भाई। ओ भाई, हेलो हेलो, एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो, एक्सक्यूज़ मी, डोंट डू दिस प्लीज़। मैंने वर्कर से ट्रैक्टर ले लिया, अब मैं इसको लाइन अप करके दे रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आर्टिफिशियल वर्कर को लाइन अप नहीं करना आ रहा था। अब ये सही काम करेगा बॉयज़, चेक करो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। इसको एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आधा राउंड, कि ये ठोक वोक ना दे कहीं। उसके बाद हमारी मशीन भी डैमेज होगी, हमारा इक्विपमेंट भी डैमेज होगा, फिर हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे बनवाने के लिए, समझ रहे हो। जो भी आराम आराम से स्टोन्स पिक हो रहे हैं, बार जो है नीचे फुल हो रही है। देखते हैं यहाँ से ये टर्निंग सही से लेता है हमारा वर्कर, लेट्स सी। यार ये तो पूरा ट्रैक्टर रिवर्स में लेके जा रहा है, क्या कर रहा है ये? हेलो, वाई ब्रो? मुझे क्या फिर से इसको लाइन अप करके देना पड़ेगा? मुझे पता था कोई ना कोई भांडी मारेगा वर्कर, क्योंकि हार्वेस्टिंग, कल्टीवेटिंग और सीडिंग जो है एक बेसिक प्रोसेस है, उस पर इनकी प्रोग्रामिंग वर्कर्स के लिए अच्छी हुई भी होगी। अब मैनुअली जो काम है वो मैनुअली होता है, अब इस पे वर्कर्स इनके किस तरह काम करते हैं हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं वर्कर लगा रहा हूँ दोबारा, एक दफ़ा मैं दोबारा से एनालाइज कर लेता हूँ कि वर्कर सही काम कर रहा है या नहीं। स्टोन्स हैं जगह जगह पे हैं, ये अब आगे आ रहे हैं। लेट्स सी के पिक करता है या नहीं। कर लिए पिक, ये भी हो गए। अब देखता हूँ यहाँ से टर्निंग सही से लेता है या नहीं।
यार ये रिवर्स क्यों लेके जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रही। आप देख रहे हो वर्कर सही काम नहीं कर रहा। क्या पता ये अब इसको अलाइन करे सही से। ये वाली साइड हमने कर दी है भाई, ये नहीं करनी। सही से अलाइन कर रहा है, हाँ अब सही। लेकिन अब ये साइड तो मैंने कर दी है, फिर से ये कर रहा नहीं। आगे पत्थर आ रहे हैं आराम आराम से। अब सही कर रहा है काम। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ क्योंकि तसल्ली हो जाएगी ना। घुमाओ उस्ताद जी। अभी हमारा जो है स्टोन पिकर ऊपर हुआ है फ़िलहाल। वर्कर ने ट्रैक्टर अलाइन कर दिया है और वर्कर तो रिवर्स भी अच्छा कर रहा है बॉयज, चेक कर सकते हो आप लोग। इसने दोबारा से वो स्टार्ट कर दिया है और आई कैन वॉच फॉर द फर्दर स्टोन पिकर्स। हाँ ठीक है भाई, अब तसल्ली। अब चलते हैं अपन अपनी दूसरी मशीनरी पे। ठीक है, अब ये जो है कल्टीवेटर यहाँ पे क्यों रुक गया? अच्छा ठीक है, ये भी कर रहा है। अब मैं अपनी इस वाली मशीनरी पे आ गया, यहाँ से उतरता हूँ। लेकिन सीडर को जो है मैं लेके चलता हूँ और सीडर को मैं यहाँ लाइन अप कर देता हूँ क्योंकि उसके बाद ये ग्रास लगाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ग्रेप्स लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से बचत होगी। लेकिन मैं कैसे लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे ये वाली फील्ड पे भी अभी वो करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, स्टोन्स पिक करने पड़ेंगे। खैर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रेप्स। हम अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन और फार्म हाउसेस, साइलोस प्रोडक्शन में जाके एनिमल्स, अदर स्पीस, डेकोरेशंस, लैंडस्केपिंग, साइलो एक्सटेंशन, कंटेनर, टूल्स, प्रोडक्शन में आके सेलिंग पॉइंट्स, ग्रीन हाउस, ऑर्चार्ड्स। ये आ गए बॉयज़ अपने पास ग्रेप्स, ग्रेप वाइन्स। Grape points are planted in rows and need to be cultivated, fertilized and mulched to gain the full yield. They also need to pruned after harvesting. खैर जो भी, मैं इनको यहाँ से प्लांट करना स्टार्ट करता हूँ। ये डिस्टेंस टू शॉर्ट। ये देखो बॉयज़, ये लगना स्टार्ट हुई हैं और ये कह रहा है कोलाइड विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा इधर करके लगाता हूँ। हाँ यहाँ से लगना ये स्टार्ट हो गई हैं और अब मैं जितना लंबा लड़ी लगाना चाहूँगा ना उतनी लंबी लड़ी लगेगी। तो वो कैमरा आगे क्यों नहीं मूव कर रहा है यार? अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। मैं इसको सीधी लाइन लगाता हूँ यहाँ तक। 5,000 रुपये के बजट के जितना मैं फ़िलहाल लगाता हूँ, ठीक है। ये इतना ठीक है बॉयस। अभी मैं इसको इधर से छोड़ देता हूँ और एक और लाइन लगा देता हूँ 10,000 की। नहीं, दूसरी लाइन में थोड़ी सी कम कम पैसों की लगा रहा हूँ बस, तकरीबन 2,000 के बजट की, क्योंकि अभी मेरी टेस्टिंग है फ़िलहाल। इट्स इनफ नाउ। अब ये तो लग गए हमारे। ये देखो बॉयज़, ये हमारे ग्रेप्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे फील्ड इन्फो भी आ रही है, ग्रेप्स ग्रोइंग, फर्टिलाइज 0%। अभी जो स्टोन्स है ना, अब ये करेंगे मसला। तो इसका तो कुछ करते हैं जब तक अब ग्रेप्स जो हमारे ग्रो हों। अब इसकी हम थोड़ी सी गाइडेंस को देख लेते हैं कि हमारे को इनकी गाइडेंस क्या मिलती है। बाय द वे, इसमें अगर हम आ जाते हैं
गाइडेंस भी देखते हैं और यहाँ से देखते हैं ग्रास कौन सी होती है। पोटैटो, सोयाबीन, वीट, क्रॉप 1, क्रॉप 2, ग्रास। ग्रास ये वाली होती है, ऑयल सीड रेडिश वाली होती है, हमें ये नहीं चाहिए। और ग्रोथ, अच्छा ये कैलेंडर जो है ना, हमें कैलेंडर कह रहा हूँ, ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमें ग्रोथ का बताती है। अब हम अगर फील्ड्स में आते हैं, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ अगर, तो हमारी जो ये वाली फील्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारी 4 फील्ड्स हैं। अब ये हमारे पर्पल वाले लगे हुए हैं ग्रेप्स, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। 41 फील्ड में हमारी लगी हुई है कैनोला, परफेक्ट। और 40 वाली फील्ड में हमारे स्टोन्स पिक हो रहे हैं और ये वाली फील्ड हमारी हो रही है कल्टीवेट। अब अगर मैं आता हूँ ग्रोथ में, तो ग्रोइंग लिखा हुआ आ रहा है हमारे ग्रेप्स पे, और ये भी जो हमारी फील्ड है ग्रोइंग स्टेज पर है 41, ठीक है। जब ये क्या कहते हैं पर्पल हो जाएगी तो हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें टाइम का वेट करना पड़ेगा। खैर चलो, ये वाली फील्ड प्लो हुई भी है, ये किसी और की होगी, इसका ऑनर कोई और है। खैर ये चीज़ें हम आगे देखते रहेंगे। अब हमें आगे अपना क्या काम करना था, हमने ग्रेप्स लगा दिए, ये काम भी हो गया। अब सीडर को हम फ़िलहाल चालू नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम सीडर को लेके चले हैं उस वाली फील्ड पे जहाँ से वो स्टोन्स पिक कर रहा है, क्योंकि हम मशीन को सॉरी यार बॉयज़, गला थोड़ा ख़राब है, क्योंकि हम टाइम ज़ाया नहीं करें और मशीन को ऐसे खड़ा ना करें तो अच्छा है। ये तो जब तक होता रहेगा सोता रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें फिर बाद में स्टोन्स भी पिक करने हैं। अब अबे यार ये क्या हो रहा है। अब मैं स्टोन पिकर जो अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो करता रहे, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन अप कर देता हूँ, बल्कि मैं ख़ुद थोड़ा सा करके देखूँगा। यहाँ मुझे ग्रास नहीं लगानी, इस फील्ड में मैं कुछ ऐसा लगाऊँगा जिससे मुझे आगे प्रॉफिट हो, अब वो चीज़ मुझे कैसे देखनी है मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले इस मशीन में हम लगा क्या क्या सकते हैं वो मुझे चीज़ देखनी पड़ेगी, हम कितने टाइप के क्रॉप्स लगा सकते हैं। अब देखो नीचे मीटर के बराबर में जो क्लस्टर मीटर है, उसके लेफ़्ट साइड पे आपको नीचे दिख रहा होगा 1 मीटर। अब उसमें मैंने फ़िलहाल ग्रास सेलेक्ट की हुई है। अब मैं देख लेता हूँ जब हम अगले नेक्स्ट ग्रास तक पहुँचेंगे तो हम कितनी टाइप की सीड लगा सकते हैं, हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप के सीड्स हम लगा सकते हैं इसमें, और इसका मतलब है ये सभी हो गए, आई थिंक, हाँ ये सारे हो गए। पोटैटोज़ नहीं लगा सकते, शुगर बीट नहीं लगा सकते, इनकी अलग मशीन होती हैं। तो अभी मैं क्या लगाऊं वो मुझे पता पड़ेगा कैलेंडर से, ठीक है, स्टॉक कैलेंडर से। और स्टॉक कैलेंडर आएगा ये, कि मुझे कौन से मंथ में कैसे फ़ायदा होगा। अब चल रहा है हमारा सितंबर, ठीक है, और हम अभी सितंबर में अगर काम करते हैं आज के दिन, तो अक्टूबर या नवंबर में हमें फ़ायदा कौन सी चीज़ में होगा, हम ये चीज़ अपने ग्राफ से एनालाइज करेंगे। वीट में भी फ़ायदा है, बार्ले में भी फ़ायदा है, ओट में भी फ़ायदा है, कैनोला, सॉरगम हमारे पास लगी हुई है, सॉरगम हमने लगाई नहीं, कैनोला हमने लगाई हुई है, सॉरगम नहीं लगाई हुई। ग्रेप्स भी हमने लगा लिए अक्टूबर में। चलो फ़ायदा जब भी हो हम उसको स्टॉक भी कर लेंगे अपने पास। ओलिव्स, सनफ्लावर्स, सोयाबीन, कॉर्न। भाई मेरा ख्याल है हमें बार्ले लगाना चाहिए, क्योंकि हमें उसका जो वेस्टेज मिलेगा ना, जो उसका वेस्टेज काउंट होगा, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपने एनिमल्स को भी खिला सकते हैं, समझ लो बात को। वीट अभी 13,000 124 लीटर हमारे पास पड़ी हुई है, और अभी सितंबर में उसकी मार्केट थोड़ी सी अप है, अक्टूबर में उसकी मार्केट ज़्यादा अप हो जाएगी, तो मैं उसको उस टाइम पे बेचूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा, समझ रहे हो। अभी भी मुझे अच्छा रेट मिल रहा है। बाइंग का जो रेट है ग्रेन एलिवेटर वाले कितने का बाय कर रहे हैं, और ग्रैंड सबसे ज़्यादा जो महंगा बाय कर रहे हैं मेरी सोन वाले कर रहे हैं 1304 का। अगर मुझे पैसों की नीड हुई तो मैं तकरीबन $1304, खैर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी सोन वाले जो भी हैं मैं इनको देख लेता हूँ। अभी मैं अपनी फील्ड पे लगाता हूँ बार्ली, ठीक है, लेकिन बार्ली के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं कुछ, और नेक्स्ट मंथ इसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं बाय द वे। कैनोला भी बढ़ेगी यार, लेकिन कैनोला मेरे पास लगी हुई है बॉयज। अबे तेरी कैनोला कितनी महंगी बिक रही है, इसको मैं जल्दी से जो है हार्वेस्ट करता हूँ, लेकिन बार्ली में लगाता हूँ, अभी मेरा दिल भी कर रहा है और प्रॉफिट नज़र आ रहा है आगे, ठीक है। अब अगर हम बार्ली देखें तो बार्ली भी ऊपर जा रही है। अच्छा वीट जो है मेरी सोन कहीं पे बिक रही है, मेरी सोन स्टोर हम देखते हैं कहाँ पर है, सबर, और मैप में फ़िल्टर्स थे ना यार,
ये अब लोडिंग स्टेशंस, प्रोडक्शन एनिमल्स, अदर्स। अब ये सारी चीज़ें मैप पे हमें दिखानी है भाई। सबर बॉयज़ में एक दफ़ा फ़िल्टर सेट कर लूँ। प्रोडक्शन भी दिखानी है, ये भी सारी दिखानी है, ट्रेन स्टेशन, टिप स्टेशन, सब कुछ दिखाना है। ठीक है, मेरी सन नाम से कुछ आया था आई थिंक। बायोगैस प्लांट, गैस स्टेशन, लाइम स्टेशन, रेल रोड रेंट, ग्रेप प्रोसेसिंग यूनिट, ली जार्डिन डेस फार्मियर्स, बायोमासी प्लांट, गैस स्टेशन। अबे तेरी मेरी सन बहुत दूर है यार, लेकिन अगर हम मेरी सन पे बेचते हैं ना तो हमें अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। क्या कहते हो बॉयज़, फ़िलहाल सब्र किया जाए या छोड़ दिया जाए? फ़िलहाल हमारे पास पैसे हैं, हमें पैसों की तो नीड नहीं है आई थिंक, तो मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। मेरी सन हमें ये वाली रोड पड़ेगी, लेकिन मेरी सन पे जाएगा माल ट्रेन से, हमें ट्रेन रेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ट्रेन स्टेशन पे माल बेचना पड़ेगा, फिर जाएगा माल मेरी सन पे। फिर इसको देखते हैं। अभी मैं यहाँ से सीडिंग स्टार्ट करता हूँ अपनी बारले की। बारले हमारा किस शेप में होता है मैं पहले वो देख लेता हूँ। ये वाली शेप होती है, ठीक है। सीड सेलेक्ट किया हमने, ये बारले आई थिंक यही है, ज़बरदस्त। तो नाउ वी कैन स्टार्ट प्लांटिंग। समझ में आ गई ना? देखो भाई को कैसा वर्कर लगा देते हैं, वर्कर खुद ही काम करता रहेगा, ज़बरदस्त। अबे वर्कर यार, सॉरी 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 सॉरी, ये वर्कर ने काम अपना स्टार्ट अगेन कर दिया। मैं उतर के साइड पे खड़ा हो जाता हूँ। अब हमारे दो दो वर्कर लगे हुए हैं काम पे। वर्कर एफ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वर्कर एफ कौन सा है? सॉरी यार बॉयज़, लेगिंग स्टार्ट हो गई तो इसलिए मैं ट्रैक्टर पे जंप मार रहा हूँ। सही है। और कौन सा वर्कर हमारा ब्लॉक हुआ है? ये वाला नहीं। मैं एसयूवी यूज़ किया करूँगा आपसे, मैं अपनी गाड़ी भी यूज़ कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ गाड़ी बाहर, क्योंकि थोड़ा सा लैगिंग का इशू आ रहा है। लैगिंग मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो है, वीडियो रिकॉर्डिंग में लैगिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं फ़िलहाल माजरत ही कर सकता हूँ। और ठीक है, ये काम तो हमारे फ़िलहाल होते ही रहेंगे, काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अच्छा हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करूँ, मतलब एक छोटे स्केल पे। वो ये कि चेक कर लेते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ से अगर हम जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो अब हमारे पास प्रोडक्शन में है काफ़ी चीज़ें, शेड्स हैं, साइलोज़ हैं, साइलो एक्सटेंशंस हैं, ये हैं बिज़नेस से पूरा आगे का, ठीक है। अब मैं अगर जाता हूँ अपने एनिमल्स में, तो यहाँ पे हैं काउज, हॉर्सेस, पिग्स, शीप्स, लेकिन ये महंगे हैं यार। देखो मेरे पास पैसे ही 28,000 बच्चे हैं, मैं 26,000 के जो पिग्स लगा लूँगा, ओ शीप लगा लूँगा, कहाँ से काम बनेगा आप खुद बताओ। अब चिकन्स हैं, बीज, बीज का मैं एक ये लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ पढ़ लूँ कि इसमें है क्या। Beehives produce honey. It will be placed at centralized location which has to be bought placed separately. If you place beehive near fields, certain crops will also have a slightly increased yield. अच्छा भाई, ये कह रहा है अगर आप अपनी फील्ड्स के करीब करीब में बी हाइव लगाते हो तो आपके लिए फ़ायदा भी है। सो आई डोंट नो कैसे फ़ायदा है, मैं भी खुद इस फील्ड में नया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ एक बी हाउस लगा लिया जाए 12,501 का। और ये कहाँ लगाया जाए? हमारी ये सारी फील्ड है, तो एक मिनट बॉयज़, में कोई अच्छी सी जगह ढूंढूँ यार। ये यहाँ पे ग्रीन क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में। वाई दिस इज़ गेटिंग ग्रीन? अच्छा, इसको मैं इधर नहीं लगा सकता आई थिंक, बीच में भी लगा सकता हूँ, ओवरलैप विथ अनदर ऑब्जेक्ट। यार बी हाइव को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है बॉयज़, ये इसको हम लगा देते हैं इधर करके, लगाता हूँ सेंटर में, ठीक है। एक हमने बी हाइव प्लेस कर दिया। नो पैलेट लोकेशन अवेलेबल। बी हाइव्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट -12,514, ठीक है। 10 लेंथ ऑन हाइव्स, लेकिन अब हमारे पास ये इसने कुछ कहा है, मैं चेक करता हूँ क्या कहा है।
बी हाइव तो प्लेस हो गया, देखते हैं कि उसमें वो क्या कह रहा है कि उसमें क्या नहीं है। आई थिंक मैंने देखा नहीं यार सही से। ये बॉयज़ हमारा बी हाउस, बीज जो है वो नज़र आ रही है। नो हनी पैलेट लोकेशन, प्लेस 1 टू रिसीव हनी। पैलेट्स कैसे लगाएंगे इसके, पैलेट कैसे लगाऊं, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रही। खैर मैं, अगर मुझे नहीं समझ में आ रही तो मैं इसकी गाइड पढ़ लेता हूँ कहीं ना कहीं से। अगर हम गाइड में जाते हैं तो यहाँ पे बी हाइव्स कहाँ है भाई, बी हाइव्स कहाँ है। एनिमल्स में जनरल, जनरल टाइप्स, beehives. Beehive produce honey which can be processed further or sold directly. Place your next to the field and you will soon be living in the land of milk and honey, as the bees will increase the yield of canola, sunflower and potato fields. Honey will be delivered to the freely placeable delivery area. अच्छा, लेकिन ये तो कह रहा है कि फ्रीली प्लेसेबल डिलीवरी एरिया। आई थिंक हमें इसको टाइम देना चाहिए, लेकिन हम देखें तो सही। रेंज 100 मीटर, नो हनी पैलेट लोकेशन, प्लेस 1। लेकिन मैं पैलेट कैसे प्रोवाइड करूं। खैर मैंने बी हाइव यहाँ पे लगा दिया हुआ है और बीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अब ये बीज, ये जो है बीज अपने हनी देंगी, पता नहीं कहाँ पे। मुझे तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल, क्या पता थोड़ी देर के बाद दें या देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो कह रहा है अभी पैलेट कोई आपके पास है ही नहीं, ये पैलेट है ही नहीं तो भाई कहाँ देंगे फिर। खैर मैं इस चीज़ को देखूँगा। मुझे एक छोटी सी, अबे यार ये इसको हमने ब्लॉक कर दिया, सॉरी। लेकिन ये पूरा कर भी चुका है आई थिंक, हाँ पूरा हो भी चुका है। अब हम इन्फो लेते हैं अपने स्टोन पिकर वाले भाई की, और यहाँ सीडिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है हमारी बार्ले की। स्टोन पिकर अभी तक फुल नहीं हुआ तो इसको मैं सोच रहा हूँ काम करने दूँ, ये काम करता रहे। जब तक ये स्टोन पिकर फुल होगा तो इसको फिर हम जाके बेचेंगे। तो बॉयज़, आज आपने देखा हमने फील्ड में से स्टोन्स उठाए और ये वो सारे काम किए। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ न्यू करेंगे। आज हमने बी हाइव भी लगाया, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं सारी फिर आपको अपडेट्स भी दूंगा आराम आराम से कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। और हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस भी लगाएं, जिसमें से हमें स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह और पोटैटो टोमेटो की जो है प्रोडक्शन भी मिलेगी, तो हम उसमें से भी कुछ ना कुछ अर्निंग करेंगे। ये बिज़नेस आराम आराम से ही चलेगा और ये बहुत स्वीट सी गेम है, हमें तरीके से खेलनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को। आप लोग भाई को सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई मिलेगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।